भवन्त मनिमेष विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं कैक्षे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, देवादिदेव खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। आज पूज्य गुरुवर का 56वां मुनि दीक्षा दिवस है। शुरुआत की 4 पंक्तियां पूज्य गुरुवर के लिए ही समर्पित हैं बंधुओं। आचार्य मानतुंग स्वामी के हृदय में जो स्थान आदिनाथ भगवान का था, वही स्थान हमारे हृदय में हमारे पूज्य गुरुदेव का है। जैसे मानतुंग स्वामी निरंतर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। ठीक वही बात शिष्य समुदाय पर भी लागू होती है कि पूज्य गुरुवर की उस पवित्रतम देह को देख करके ही दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, एक बार कोई उनके चरणों के समीप पहुंच बस जाए, फिर कितनी कोशिशें, कितने धक्के मारने के बाद वो वहां से आगे बढ़ता है। आज भी आप देखिएगा, हमेशा आप देखिएगा, मैंने रायपुर में एक पूज्य गुरुवर का चित्र देखा था, आज से करीब 45 साल पुराना, जब पूज्य गुरुवर संबलपुर से होते हुए वापस छत्तीसगढ़ होते हुए यहाँ पर आ रहे थे। उस समय भी पूज्य गुरुवर की उस चित्र के पीछे करीब 1500 से ऊपर लोग चल रहे थे। आज भी वो रायपुर के मंदिर पे लगा हुआ होगा बंधुओं, फाफाडी का मंदिर में शायद लगा, फाफाडी के नहीं, ये यहाँ का बीच का जो मंदिर है बाजार का, वहां के मंदिर में वो चित्र आज भी लगा होगा, मुझे याद है। दृष्टा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। भगवान, आप इतनी सुंदर औदारिक देह को लेकर के यहाँ पर विराजमान हैं कि आपके उस देह को देखने से ही कभी तृप्ति नहीं होती। फिर कोई आपके वचनों के अमृत का पान कर ले, क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र, जैसे कोई क्षीर समुद्र के जल का पान करने के बाद किसी भी प्रकार से बाहर के किसी क्षार युक्त जल को पीना पसंद नहीं करता। जब तक पूरी दुनिया में आपकी गुरुदेव से भक्ति और मैत्री नहीं हुई है, तभी तक दुनिया में आपको दुनिया के हर साधु वर्ग अच्छे लगेंगे बंधुओं। जिस दिन आप गुरुदेव के करीब आ जाएंगे, उस दिन सिर्फ आप भी अपने मुख से एक ही बात कहेंगे, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैक्षेत। पूज्य गुरुवर जिनका आज मुनि दीक्षा दिवस है, कई मुनि दीक्षा दिवस गुरुदेव के सन्निधि में रह करके भी मनाए हैं बंधुओं। गुरुदेव बहुत कम मंच पर आते थे और जब आते थे बस एक ही बात कहते थे कि मुनि बनने का जो सुख होता है वो मुझे जीवन में बहुत कम मिला। बहुत छोटी सी उम्र में ही पूज्य गुरुवर ने उनको मुनि पद से हटा करके आचार्य के पद पर विराजमान कर दिया। अब जब पूज्य गुरुवर आचार्य के पद पर बैठ गए तो भूमिका ही बदल गई। मुनि पद के लिए तो कहा है, गिरि कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा पाणिपात पुटा हारास्ते आंति परमाम गतिम, जो अपने लिए जीते हैं। ऐसे मुनि जिनको एकत्व विभक्ति की ऐसी लत लग जाती है कि आंख खोलने में भी उनको भय लगता है। ऐसे वे मुनि जो संसार की ओर दृष्टिपात करने से अपने आप को हमेशा बचाते रहते हैं, ये मुनि पने का सुख है बंधुओं। लेकिन आचार्य जब बनते हैं तो लोक कल्याण की वह मंगल भावना उनके हृदय में प्रत्येक समय विराजमान रहती है।
और उस लोक कल्याण की मंगल भावना के करते 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 आज गुरुवर को करीब 55 साल हो गया बंधु। 55 साल से वे निरंतर आचार्य पद पर सुशोभित होकर के और आचार्य पद का निर्वहन कर रहे हैं। आप सोचिए बंधुओं, किसी इतने बड़े महानतम आचार्य जिनको मुनि पने का सुख मात्र 1-2 वर्ष ही मिला हो और उसके बाद आचार्य के पद पर बैठ करके सिंहासन पे बैठना मजाक नहीं होता। जब कभी भी प्राय करके मैंने ऐसा देखा है, अनुभव भी किया है कि जिनकी चांद होती है, जिनके सिर पर बाल नहीं होते, उनकी जब शांति धारा ले लेते हैं तो उनको मुकुट पहनाया जाता है। चांदी का मुकुट होता है, पहना देते हैं, पहनाने के बाद लोग उसको अच्छा दबा देते हैं और पीछे की तरफ जो उसमें कांटे लगे होते हैं, छोटा छोटा रेशेस रहते हैं, वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर कितनी बार गड़ जाते हैं। बाहर से देखने पर तो आदमी का सौंदर्य बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से देखने पर वो मुकुट पहनने वाले को बहुत गड़ता है। ऐसे ही ये पद और प्रतिष्ठाएं रहती हैं संसार में कि जिसको मिलती हैं उनके लिए आपकी दृष्टि रखती है, अरे आप तो बड़े फेम पे बैठे हुए हैं। जो फेम पे बैठा हुआ होता है उसको फेम कितना गड़ता है वो फेम से बैठे हुए व्यक्ति से पूछिएगा। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि मैं मुनि पने का आनंद ले ही कहाँ पाया। आप भले मेरा मुनि दीक्षा दिवस मनाते हैं, लेकिन मुनि पने का आनंद तो मैं आज भी लेना चाहता हूं। ये दायित्व से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उनको बांध के रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कर्तव्य होते हैं बंधुओं जिनके लिए जब तक योग व्यक्तित्व ना मिले तब तक ना चाहते हुए भी उसका निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे महानतम उन आचार्य पद पर बैठे हुए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, आज उनकी साधना के 56 साल निकल गए। बहुत होता है 56 वर्ष। उन 56 वर्षों में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया है, उन्होंने उनके सौंदर्य को जिस तरीके से परखा है, ऐसे दूसरे व्यक्तियों के मुख से सुनी हुई बातों से मैं आपको पूज्य गुरुदेव का वैभव दिखाना चाहता हूं। क्योंकि अपने मुख से सुनी हुई बात कुछ बोलूं तो आपको लगेगा कि आपका निजी मंतव्य है, लेकिन दूसरों के क्या सोचते हैं लोग गुरुदेव के बारे में। जब एक बहुत बड़े संत आए, आज वो समाधिस्थ हैं, उन्होंने गुरुदेव को पहली बार देखा और फिर उनके पास कुछ रहने का भी मौका प्राप्त किया। तब उनके पहले शब्द थे कि पूज्य गुरुवर का जन्म ही ऐसे अनुकूल परिवार में हुआ है जहां पर पाप की कोई संभावना ही नहीं है। उनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है, इतना अनुकूल परिवार में जन्म हुआ जहां पाप की कोई भी संभावना नहीं। और फिर वो पूछ बैठते दूसरों से, क्या आपके घर के अंदर ऐसी अनुकूलता है कि आपका पुत्र किसी भी प्रकार का पाप न कर पाए? आप बड़े हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने घरों में बैठ करके अपनी दुकान घर सबको व्यवस्थित रखते हैं। क्या आपके घरों में ऐसी अनुकूलता है कि आपका घर का बच्चा किसी भी प्रकार का पाप न करे? तब पूज्य गुरुदेव के बारे में कहा कि ऐसा अनुकूल परिवार कि किसी भी प्रकार का कोई भी पाप उनके घर में संभव नहीं। मुनि बनने के बाद, आचार्य पद पे आने के बाद जैसे जैसे जीवन में संपर्क बढ़ता चला गया, उनके कौशल से प्रत्येक व्यक्ति का विकास हुआ बंधु। मैं स्वयं जब पूज्य गुरुवर हम लोग की दीक्षा हुई तो दीक्षा होने के बाद पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नमक की डली को मुख में रख करके चींटी दुनिया में कहीं भी चली जाए, उसको मिठास अनुभव में नहीं आ सकती। आप लोग मुनि बन गए हैं, मुनि बनने के बाद अच्छी शुद्ध चर्या भी कर रहे हैं। शुद्ध चर्या मात्र श्रमणत्व नहीं है। पूज्य गुरुवर कहते हैं 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर लिया इसलिए आप धर्मात्मा हो गए, ये भ्रम में मत रहिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नमक की डली को मुख में रख करके चींटी कहीं भी चली जाए दुनिया में, वो चाहेगी तो उसको कभी भी मिठास अनुभव में नहीं आएगी। आप शुद्ध चर्या का बाहर से पालन करते हैं, लेकिन अगर मन के अंदर साधर्मी के प्रति कसाय है, परिजनों के प्रति कसाय है, किसी व्यक्ति के प्रति कसाय है, कसाय को भाव को लेकर के चाहे सम्मेशगर जी चले जाओ, चाहे गिरनार, दुनिया में कहीं भी चले जाओ,
आप साधुपने में उस मिठास का अनुभव जीवन में कभी नहीं कर सकते। ऐसे पवित्रतम सूत्र कौन दे सकता है? वो गुरु का चिंतन कितना जबरदस्त होगा जिनका आज हम मुनि दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। आप vidyasagar.guru.com पर आज का प्रवचन देखेंगे, आज की घोषणा देखेंगे, तो जिन भी लोगों ने, महानुभाव ने पिछले 25 घंटों में पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सबके नाम का वाचन भाई श्री चंद्रकांत जी जैन, राजनांदगांव, उनके मुख से आप सुन रहे होंगे। मैंने पूर्व में भी कहा है कि अगर आप गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 21 रुपए की राशि में स्क्रीन पर दिखाए नंबरों पर आप अपनी नगद राशि बेच करके शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार को आपके 6 दिनों तक वे नाम के कलेक्शन होते रहेंगे और रविवार के दिन वहां पर चंदगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ से भाई चंद्रकांत जी जैन आपके नाम की घोषणा करके गुरुदेव के समक्ष भाव को रख पाएंगे कि एक हफ्ते में दुनिया भर के जितने भी लोगों ने शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, चूंकि आप ऑनलाइन रहते हैं, आप बाहर नहीं आ पाते हैं या फिर गुरुदेव के समक्ष नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं गुरुदेव के सामने अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, तो आप निश्चित रूप से अपने शास्त्र दान का सौभाग्य 21 रुपए की राशि में ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई नंबर पर संदेश देकर के दे सकते हैं। पूरी की पूरी राशि बंधुओं डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के लिए पूज्य गुरुवर के पास ही जाएगी। बना जी ऐसे क्षेत्र में उस राशि का कोई भी प्रयोग नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुदेव क्या कहते हैं, उनके जीवन का दर्शन देखिए। गुरुदेव कहते हैं कि आंखों से आज का दिखाई देता है और मन से आने वाला कल दिखाई देता है। आंखों से आज का दिखाई देता है और मन से आने वाला कल दिखाई देता है। हम लोगों से गुरुदेव पूछते हैं, आपकी चेतना कहां से देखती है? एक बार मंथन जरूर करिएगा। आपकी चेतना आंखों से देखती है तो आज का देखती है, आपकी चेतना इंद्रियों से देखती है तो भी आज का देखती है, आपकी चेतना मन से देखती है तो आपके चेतना में आगे आने वाला कल भी दिखाई देता है और पीछे निकल गया हुआ कल भी आपकी चेतना में बंधुओं दिखाई देता है। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से और आंखों के माध्यम से कभी भी आने वाला कल दिखाई नहीं देता। सुतम अनिंद्रियस्य सूत्र है, अनिंद्रिय का कुछ विषय है। आप आंख बंद करके अपनी चेतना से पूछिएगा, आज आप जिन परिस्थितियों में हैं, इससे सुखद परिस्थिति बनाने के लिए मुझे क्या करना है? तो चेतना अंदर से जवाब देती है कि आप इस गति में यहां से धीरे धीरे करके गुरुदेव के पास ऐसा पुरुषार्थ करेंगे और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। लेकिन हमारे जीवन का कौशल अपनी आंखों से जीते हुए जीवन को जीने का है। चेतना से हम जीने की कला घर के अंदर कई बार होता है। गुरुदेव कहते हैं, एक ज्ञान शक्ति होती है, एक क्रिया शक्ति होती है और एक भावना शक्ति होती है। इन तीनों का जब तक जीवन में तालमेल नहीं होता है तब तक कभी भी व्यक्ति मार्ग पर लग नहीं पाता। भावना शक्ति कहती है कुछ और, ज्ञान शक्ति कहती है कुछ और क्रिया शक्ति करती है कुछ और। भावना कहती है कि बन्ना जी के अच्युतनाथ भगवान के दरबार में 3 जुलाई को निश्चित जाना है, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया है आगे जो है अब कलशों की स्थापना अगस्त के बाद नहीं होगी। भावना शक्ति कहती होगी आपकी भी कि 3 जुलाई को मुझे जाकर के कलश स्थापित कर ही लेना है, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर माह में कोई भी कलश की स्थापना नहीं होनी है। फिर भावना शक्ति ने कुछ कहा, ज्ञान शक्ति क्या बोलती है? अरे अभी तो सीजन चल रहा है, दुकान चलाओ, दुकान चलाने में फायदा है, अभी तो पैसे कमा लो, कलश तो बाद में रख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्रिया शक्ति के बाद, ज्ञान शक्ति के बाद क्रिया शक्ति क्या कहती है कि आपकी भावना थी बंधा जी आने की, आपका दिमाग कह रहा था दुकान में बैठने का, और आप उठ करके शिमला घूमने चले गए पत्नी के साथ। पत्नी ने एक झटका दिया, बोले सुनो अभी हमारे पास 4 दिन की बच्चों की छुट्टी है, हमको शिमला लेके चलो। तो तुम 3 तारीख को शिमला जा सकते हो, लेकिन अपनी भावना शक्ति के कारण जो है यहां पर नहीं आ सकते। ज्ञान शक्ति, भावना शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों अलग अलग है। हम सोचते कुछ और हैं, हमारे दिल में कुछ और रहता है और हम कर कुछ और ही बैठते हैं। पूज्य गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि अपनी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भावना शक्ति को एक करके जो मार्ग पर चलता है, बस उसी को जीवन में सफलता मिलती है। आज
गुरुदेव का मुनि दीक्षा दिवस। आप स्क्रीन पर गुरुदेव का एक पुराना फोटो देख रहे होंगे, जिसमें पूज्य गुरुदेव दीक्षा लेते वक्त ज्ञान सागर जी महाराज उनको अपने हाथों से दीक्षित कर रहे हैं। इस फोटो को आप बहुत गौर से देखिए बंधुओं। सोचिए, आप एक नौजवान युवक मंच पर एक वृद्ध व्यक्ति के सामने बैठ करके दीक्षा ले रहा है। 80-82 साल के दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और 22 वर्ष की उम्र में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, उनके हाथों से उस फोटो को आप देख रहे हैं, उसमें वे दीक्षित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 82 साल की उम्र के दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल पढ़ते और पढ़ाने में निकाले हों, ऐसे गुरु के सामने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, उन्होंने अपने गुरु के सामने ही अपने मन को तीर्थ बना लिया। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सामने ही अपने मन को, अपने वचन को, अपने तन को, अपने प्राण को, अपनी चेतना को तीर्थ बना लिया। और उस तीर्थ बनाने के कारण दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को भी गुरुदेव के अंदर तीर्थंकर जैसी सत्ता दिखाई दी। तब छोटी सी उम्र में आचार्य का पद दिया दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने। पद देने के बाद पाथेय भी दिया, पद दिया, पाथेय भी दिया, जिन्होंने कि रत्नत्रय दिया और देकर के कहा, नीचे बैठ गए 60 साल पुराना कोई प्रकांड विद्वान 2-4 साल पुराने साधु के चरणों में बैठ करके और इस बात की भावना करे कि गुरुदेव आप मुझे मेरी संलेखना करा दीजिए। आप उस दृश्य को सुन तो रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन कभी कल्पना करिएगा कि इतने बड़े महानतम आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज 2 वर्ष में कैसे भरोसा दिलाया होगा गुरुदेव ने कि मेरी मन, वचन, काय, चेतना और प्राण सब तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया है। गुरुदेव के जाने के बाद, अपने माता पिता के जाने के बाद तो कई लोग संभल जाते हैं, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव के रहते हुए संभल गए। ये जीवन का सौंदर्य है बंधु। हम लोग आज भी, हमारी भी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि मैं गलती करता हूं और मैं इस बात के लिए अपेक्षा करता हूं कि कोई मेरी गलती पर टोक दे। अगर कोई नहीं टोकता है तो मैं गलती को सही समझता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं टोक रहा। आपकी भी ऐसी आदत होगी, आपको भी लगता होगा कि कोई टोकने वाला मिले तो कम से कम ये लगता है कि गाड़ी सही चल रही है। लेकिन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कभी टोका नहीं। वो जो करते रहे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बारीकी से देखते रहे, और देखते देखते ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को लगा कि मुझे जो चीज चाहिए थी वो चीज मुझे मिल चुकी है। हर जीव में शिव बनने की शक्ति है, हर जीव में। लेकिन कई जो बीज होते हैं बंधुओं, वो खेत में छूट जाते हैं, कई बीज जल जाते हैं, कई बीज घुन जाते हैं, कई बीज को चिड़िया चुग करके ले जाती है। एक स्त्री आपके जीवन में आई, चिड़िया बन करके आपको चुग करके ले गई, चुग करके लेकर के खा पी के खत्म कर दिया। तो मुनि बनना चाहते थे, लेकिन गृहस्थी बसा ली, चिड़िया चुग कर ले गई। अब तुम सोचते हो काश मैं मुनि बन गया होता तो आज विनम सागर जी महाराज के बगल में बैठा होता। आप सोचते हैं कि अगर कभी मुनि बन गया होता तो गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के बगल में बैठा हुआ होता। कहीं मुनि बन गया होता तो कभी मेरी स्थिति समय सागर जी मुनि महाराज के बगल में भी होती। लेकिन कई बीज जिनमें शिव बनने की शक्ति होती है, वक्त से पहले चिड़िया चुग करके ले जाती है। कई बीज पाप की अग्नि में जल जाते हैं बंधुओं। शुरुआत से ही जीवन की धारा ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी हम पाप करने के आदी हो जाते हैं, चोरी करने की आदत पड़ जाती है, ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है, व्यसनों में फंस जाते हैं, और फिर प्रतिष्ठा इतनी धूमिल हो जाती है कि चाह करके भी अगर सोचे भी कि मुनि बन जाएं तो बस एक ही बात कहते हैं लोग जमाने के कि अरे भैया इसको दीक्षा दे करके दीक्षा को खराब मत करो, बीज जल गया। कई बीजों में घुन लग जाती है। इच्छा तो होती है, लेकिन मुनि बनने की इच्छा बार बार होती है, फिर शांत हो जाते हैं, होती है फिर शांत हो जाते हैं, फिर होती है फिर शांत हो जाते हैं। गुरुदेव वो कमाल करते हैं कि जिसके अंदर इच्छा नहीं भी होती है उसके अंदर भी मुनि बनने की इच्छा जागृत करके उसको मुनि पद पे बैठा करके और उसको भी भाव से पार लगाने की ताकत बड़े बड़े आचार्यों में होती है। ऐसे ही जगतपुत्र गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, कभी बीज घुन गया,
कभी बीज खेत में ही गिर गया, कभी किसी का अंतर्भाव ही पैदा नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि बस मेरा जीवन तो परिवार के भरण पोषण में ही निकल जाएगा। कई बीज चिड़िया चुग करके ले जाती है, कई बीज जल जाते हैं बंधुओं, लेकिन वो बीज कभी जला नहीं। पारिवारिक अनुकूलता इतनी जबरदस्त थी पूज्य गुरुवर के घर में कि माता पिता ने खुद उनको संबोधन और सहारा दिया। खुद वह पवित्रता क्या गजब की होगी कि माँ श्रीमंती जन्म से पूर्व उनको ऐसा बार बार लगता था कि चारण रिद्धि मुनि महाराज रोज आते हैं और मुझे उपदेश देते हैं। कभी तो आपने सुना है ना कि जन्म पूर्व सपने में माँ को चारण मुनि दिखलाए, पूर्ण काम बनने को गुरुवर पूनम के दिन आए। ऐसे पूज्य गुरुदेव का पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन तो जन्मोत्सव है, लेकिन आज आषाढ़ शुक्ला पंचमी एक ऐसा सिद्ध और शुभ मुहूर्त है बंधुओं कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने ज्योतिष के ग्रह विज्ञानों की पूरी स्थिति देख ली और लगा कि इस नक्षत्र में अगर इनकी दीक्षा हो जाएगी तो निश्चित रूप से जिन शासन युगों युगों तक संवर्धित और परिवर्धित होता रहेगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सफल हुए बंधुओं गुरुदेव को दीक्षा दे करके, और हम लोग भी सफल हुए इस बात को देख करके कि पूज्य गुरुवर के सन्निधि में हमको भी मुनि बनने का सौभाग्य मिला। हम ही क्या, हमारे जैसे कई अनेक साधुगण हुए, कई आर्यिका भगवंत हुई, कई ब्रह्मचारियां हुई और कई गृहस्थ भी हुए बंधुओं। मुझे याद है 2011 में जब पहली बार हम लोग चंद्रगिरी गए हुए थे, चंद्रगिरी पर एक पूना से कोई व्यक्ति आए, वृद्ध थे, उनको देखने की होड़ लगी थी। सामान्य सा वृद्ध था, लाठी टेक के चल रहा था, लेकिन जब उनके बारे में पता चला कि आचार्य शांति सागर जी महाराज से आपने 7 प्रतिमा के व्रत लिए थे, तो आदमी में देखने की होड़ थी इस बात की कि आचार्य शांति सागर जी महाराज से 7 प्रतिमा आपने ली थी। अब वो पूछना चाहते थे। आप विश्वास मानिए कितने सारे ऐसे लोग थे कि गुरुदेव के बाद आकर के सीधे उनके पैर पड़ रहे थे कि आपने आचार्य शांति सागर जी महाराज से 7 प्रतिमा के व्रत लिए। हमने शांति सागर जी महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन उनके प्रतिमाधारी को देखकर भी हम अपने आप को सौभाग्यवान महसूस कर रहे हैं। ये 2011 का दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा है जब मेरे कमरे के सामने वो सज्जन खड़े थे। आज मैं सोचता हूं कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने महाव्रत लिए हैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने गुरुवर से आर्यिका के व्रत लिए हैं, ब्रह्मचारियां हैं, 10 प्रतिमाधारी भाई लोग हैं, बहनें हैं बहुत सारी ऐसी जो साधिका आश्रम में लेकर के साधना कर रही हैं, गृहस्थ हैं बहुत सारे ऐसे जिनकी 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा के व्रत हैं। ये अपनी कीमत भले आज ना जानते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब पूज्य गुरुवर से जब कोई पूछेगा कि आप बताएंगे कि मैंने आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज से 5 प्रतिमा के व्रत लिए हैं, लोग आपको आचार्य की जैसी प्रतिष्ठा देकर के पैर छूना पसंद करेंगे। ये वैभव मैंने जैसा गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के साथ भगवंत आचार्य शांति सागर जी महाराज का देखा। आप विश्वास मानिएगा बंधु, जीवन में एक ऐसा सौंदर्य जरूर स्वीकार करिएगा कि मृत्यु से पहले, स्वयं की मृत्यु से पहले आप गुरुदेव से 2 प्रतिमा के व्रत तो जरूर ले लीजिएगा। और दुनिया भर के जो भी लोग ऐसे मनोहारी दिव्य मूर्ति पूज्य गुरुवर को शास्त्रदान भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से वो मात्र 21 रुपए की राशि प्रेषित करके रविवार के दिन उनके नामों की घोषणा चंद्रगिरी तीर्थ से होगी। वे सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ये आपका कर सकते हैं आप ऐसा चाहें तो। आपको ऐसा लगता है कि महाराज मुझे भी ये सौभाग्य चाहिए है, इसी बहाने से आपका वहां पे नाम का उच्चारण होगा। गुरुदेव आपका नाम जब सुनेंगे कि कोई वर्धा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पूना से, कोई बंबई से, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई लटेरी से, कोई लकलका से, कोई लहरी से, कोई मोहली से, कोई जबलपुर से, कोई पनागर से, कोई लोग सुनेंगे कोई टीकमगढ़ से, कोई खजुराहो से, जब सुनेंगे पूज्य गुरुदेव की कोई झांसी से, कोई आगरा से, कोई मथुरा से, कोई 84 से, कोई ललितपुर से, तब गुरुदेव के कान में जब ये बात जाएगी पवन कुमार जैन ललितपुर, आप सोचिएगा। आपके दान देने की एक खूबसूरती बताते हैं। अगर आपको गुरुदेव एक बार भी कहीं से जानते हैं, गुरुदेव भले शांत मुद्रा में ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन जब कान में बताया जाता है कि कैलाश चंद जी जैन छतरपुर वालों की तरफ से एक सास भेंट दान में आया है, तो आचार्य की स्मृति पद पर वो कैलाश चंद जी की चेहरा दिख जाता है। जब आपको दिखाई देता है इस बात को लेकर के कि अतुल भाई शाह पूना की तरफ से एक सास भेंट आया हुआ है, तो आचार्य जैसे आपका नाम सुनते हैं तो जैसे आपको किसी के नाम लिया जाए तो आपके चेहरे, आपकी आंखों में उनकी छवि दिख जाती है। ऐसे ही गुरुवर के बिल्कुल करीब जाने का मौका है सास भेंट के नाम माध्यम से।
अपने नाम का उच्चारण गुरुवर के सामने हो, आपके गांव का उच्चारण दो, और अगर गुरुदेव आपको थोड़ा भी जानते होंगे तो आंख बंद करके आपको देख करके वहीं से आशीर्वाद दे देंगे कि इसने एक सांस भेंट किया है, मुझे यहाँ से आशीर्वाद है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरीके का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबरों पर अपने संदेश भेज करके गुरुदेव को आप सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज कहते थे, आज भी कहते हैं वो, शायद आज वो निरापक्ष मण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज पूना में चातुर्मास करने के लिए पधार रहे हैं। पूरी पूना का सौभाग्य है कि बिल्कुल वेल एजुकेटेड पूना है, और सबसे बड़ी बात वीर सागर जी महाराज का गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ अवस्था का वो एक कार्य क्षेत्र भी रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, CFA किया हुआ है, और गोल्ड की ट्रेडिंग करने के मामले में उनका कोई शान ही नहीं था। पूना उनकी कर्मभूमि रही है, आज पूना को वो धर्मभूमि बनाने के लिए वे वहां पर जा रहे हैं। वे बार बार कहते थे कि देखो, किसी के सौंदर्य को उसी के जीवन में दिखा देना ये सिर्फ गुरुदेव को आता है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करता हो, आप उसका टैलेंट भांप जाते हैं कि आदमी तो 20,000 रुपये महीने का है, लेकिन सौभाग्य है हमारा कि 6,000 में हमारे यहाँ टिका हुआ है। आपने एक बार टैलेंट नाप लिया, नापने के बाद आप उसको पालते पोसते भी रहते हैं, लेकिन कभी आप उसके सौंदर्य को उससे अवगत नहीं कराते। आपका पुत्र भी है, आप देखिएगा बंधुओं, पुत्र कितनी भी मेहनत करता हो, कितनी भी दुकान चलाता हो, लेकिन घर के अंदर आप उसकी प्रशंसा नहीं करते कि दुकान आप बहुत अच्छी चलाते हैं। लेकिन गुरुदेव, उनके पास कोई अनगढ़ पाषाण भी चला जाए, कोई भी एक अनगढ़ पत्थर जैसा कोई मनुष्य चला जाए, वो उसके सौंदर्य को निखार करके उनके सामने रख देते हैं। जब उनके सौंदर्य को निखार करके सामने रखते हैं, तब षष्ठी पर आपको ऐसे बड़े बड़े गुरु भगवंत दिखाई देते हैं। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को देखिएगा बंधु, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज को देखिए ना आप। क्या इन लोग घर के अंदर बैठे थे, कुछ नहीं थे, वही दाल रोटी खाना, वही जीवन जीना, लेकिन गुरुदेव के सामने आकर के जो उनने अपने सौंदर्य को विकसित किया, आगे बढ़ाया, और पूज्य गुरुवर ने उनके सौंदर्य को निखार करके जब सामने रखा, तो आज सम्मेद शिखर जी के बाद सिर्फ एक बात के लिए सम्मेद शिखर जी माना जाता है, गुणायतन के लिए, कि एक ऐसे अभिनव महापुरुष हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने गुणायतन जैसी ऐसी उपलब्धि पूरे सम्मेद शिखर जी और झारखंड को दी है कि दुनिया में आज दुनिया भर का व्यक्ति गुणायतन देखने आता है। पहले गुणायतन देखता है, फिर में जाकर के भगवान पार्श्वनाथ की टोंग में जाता है, चंद्र प्रभु की टोंग में जाता है, लौट करके फिर वो गुणायतन ही आना चाहता है। क्योंकि पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक तो इतनी मीठी और मधुर वाणी, उनका कसाय मुक्त ऐसा सौंदर्य जीवन, और उसके बाद इतना प्रेम और वात्सल्य देते हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति वहां चला जाए, एक बार उनकी त्रिभुवन मोहनी मुस्कान को देखता है, वो जो कहते हैं वो मानने को तैयार हो जाता है। आज 200 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का वह मंदिर तैयार हो गया है। निकट शीघ्र ही बड़े महाराज श्री स्वयं वहां का पंचकरण करने वाले हैं। वहां का 3D एनिमेशन कभी आप देखिएगा बंधुओं, जो वहां पर बनकर के तैयार हुआ है, बहुत बहुमूल्य द्रव्यों का उपयोग करके। जब आप वहां पर जाकर के कभी समवशरण की रचना देखेंगे, गुणस्थान की रचना देखेंगे, तो आपको साक्षात ऐसा लगेगा कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की कृपा से हमने साक्षात तीर्थंकर के और समवशरण के दर्शन कर लिए हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के सौंदर्य का प्रकटीकरण करने का जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, ऐसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, आप सोचिए ना, आप देखो ना गुरुदेव को कि जीवन के 55 बसंत जिन्होंने लोगों को सजाने और संवारने में निकाल दिए, उनका मुनि दीक्षा दिवस हम यहां पर मना रहे हैं। हम उनके लिए कर क्या सकते हैं? कभी एक बार अपने अंतर मन से भी सोचिएगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, सामान्य जन हैं, जैन समाज हैं, अजैनों के भी वो बहुत बड़े गुरु हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए भावना कर सकते हैं, हम उनके लिए पाठ कर सकते हैं, हम उसके लिए स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। उनको पता है कि आप सबको भी पता है कि वे कुंडलपुर के बड़े बाबा के गुरुद्वार अनन्य भक्त हैं। अपन चाहें तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि गुरुदेव श्री अजितनाथ भगवान जी के भी अनन्य भक्त हैं। वो बार बार चाहते हैं कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का जैसा मंदिर बना हुआ है, ऐसा ही मंदिर अजितनाथ भगवान का भी दरबार बंधा जी में होना चाहिए।
आपको अगर ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े महापुरुष के जीवन में कुछ सहयोग करके उनकी भावनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, तो फिर प्रयास करिएगा अपनी चंचला लक्ष्मी को स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर भेजने का। यहां पर एक अभूतपूर्व सहस्कूट जिनालय बन रहा है बंधुओं। कुछ ही प्रतिमाएं शेष हैं, 100, 150, 200 की संख्या उसकी हो सकती है, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन बहुत सारी हो चुकी हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम इस मुनि दीक्षा दिवस पर गुरुवर की भावनाओं को पूर्ति करने के लिए यहां पर एक जिनबिंब की स्थापना करने का सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। राशि मात्र 2,51,000 रुपए की है। अपने मनोभावों को टटोलिए, खुद के मनोभाव को टटोलने की जरूरत है बंधुओं, और खुद के मनोभाव को टटोल करके आज हम उनकी सेवा कर रहे हैं, कल उनके सम्मुखन में बैठने का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भी मैं भावना रखता हूं, विचार रखता हूं। आपको मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज का भी उद्बोधन पूर्व में प्राप्त हुआ। मैं भी अपनी बहुत सारी बातें कह गया और कहना अभी और भी चाहता हूं, मैं कहूंगा अपनी बातों को, लेकिन जितने संदेश आपके लिए आज की वर्तमान स्थिति में आवश्यक है कि अपनी आय का 6% तो आपको धर्मार्थ कार्यों में निकालना ही चाहिए। आज आप धार्मिक हैं, आपके धार्मिक होने की पहचान मंदिर जाने से नहीं होती है। आप धार्मिक हैं, आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, चौके लगाते हैं, इससे आपकी कोई धार्मिकता आज वर्तमान काल में सिद्ध नहीं होती है। आपकी धार्मिकता सिद्ध होती है कि आप कितना दान देते हैं। दान होने से आपकी धार्मिकता, धार्मिक होने की पहचान है बंधुओं। मंदिर जी गए, भैया जी रोज सुबह पूजा करने ठीक 6 बजे चले आते हैं। मंदिर की द्रव्य, मंदिर का पंखा, मंदिर की लाइट, मंदिर का जल, मंदिर के भगवान चढ़ाया होकर के चले आए 2.5 घंटे में, और भैया इतनी गजब की पूजा करते हैं, कुछ पूछो मत। ये धार्मिक होने की पहचान नहीं है। मैं धार्मिक उन लोगों को मानता हूं जो अपनी दुकानों में बैठे रहते हैं, इस बात पैसा कमाते रहते हैं, और जब उनके पास कोई व्यक्ति जाता है, कब बच्चा बोलता है कि पिताजी मुझे सम्मेद शिखर जी जाना है, तो बच्चे को अपने 5,000 रुपए देकर के बोलते बेटा जाओ सम्मेद शिखर जी हो जाओ। भले बेटा सम्मेद शिखर जी गया है बंधुओं, लेकिन पूरा का पूरा पुण्य उसके पिता को लग रहा है कि मैंने एक व्यक्ति को धर्म ध्यान करने की अनुकूलता बनाई है। आपके निजी धार्मिक होने से आपकी धार्मिकता जगत में सिद्ध नहीं होती, लेकिन आप जिस स्थिति में जितना शानदार तरीके से दान देते हैं। जैन समाज दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घर में अभी इनकम टैक्स की रेट पड़े तो 200-200 करोड़ रुपए निकले। वे चाहें तो गुरुदेव की भावनाओं में पूरा का पूरा सहस्कूट जिनालय अकेले बना सकते हैं। 12 करोड़ रुपए का एक जिनालय बनता है, आप चाहें तो बना सकते हैं। और अगर आप यहां नहीं बनाएंगे तो आप सोचिए ना कि जितना पाप करके आप अपनी संपदा को एकत्रित करते चले जा रहे हैं, क्या पुत्र भोगेगा, क्या पत्नी भोगेगी, क्या परिवार के लोग भोगेंगे, कि संस्कृति भोगेगी। आपने पाप करके भी धन कमाया है बंधुओं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पाप से हम ऋण मुक्त होना चाहते हैं तो पूज्य गुरुवर के अनेक प्रकल्प हैं। चंदगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ है, भागवत तीर्थ सागर है, जबलपुर है, प्रतिभा स्थली है, इंदौर में रेवती रेंज में एक भव्य जिनालय है, बंधन जी के अजितनाथ भगवान हैं। उनसे जहां जहां संभव हुआ है वहां वहां लोगों के लिए रास्ते खोले हैं कि अपनी पाप की संपत्ति को पुण्य में बदल करके वक्त रहते सब छोड़ करके आप शांति पूर्वक इस पर्याय से जा सके। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका पैसा आपके घर के अंदर विवाद का कारण बन रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक ही बेटी है और किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ भाग करके शादी करने वाली है, और कल को जाकर के जब प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगेगी तो आधा का आधा हिस्सा में पूरी जमीन, जायदाद, पैसा, गोल्ड सब आपको आपकी बच्ची को न चाहते हुए भी देना पड़ेगा, और विधर्मी संस्कृति की सेवा करने के लिए आपका पैसा जाएगा। उससे पहले आप चाहें तो मेरे पास स्वयं आ भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 94-251 94-256-41-951 दीपक जैन विदिशा का है बंधुओं। आप उससे निसंकोच होकर के कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। वो ऐसा शानदार व्यक्तित्व है बंधुओं दीपक जैन विदिशा कि आपकी हर बात सुनेगा और आपकी पूरी की पूरी संपत्ति को पूज्य गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाने का बिल्कुल शुद्ध प्रयास करेगा। वह बिल्कुल समर्पित कार्य करता है, विश्वास पात्र है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी संपत्ति का प्रयोग वक्त से पहले, जाने से पहले कर सकते हैं, तो गुरुदेव की मुनि दीक्षा दिवस पर मैं दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी संपत्ति आपका पुत्र दुरुपयोग न करे, पत्नी दुरुपयोग में ना करे, पिता दुरुपयोग में ना करें।
अतिरिक्त संपत्ति का त्याग करने का संकल्प भी आपका गुरुदेव की मुनि दीक्षा मनाने का बहुत अच्छा सौभाग्य हो सकता है। आप धार्मिक हैं, पूजा करने से आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। मंदिर जाने से आप धार्मिक हो गए, माला फेरने से आप धार्मिक हो गए, ये आपका निजी विषय हो सकता है बंधुओं। ये आपकी निजी शांति का विषय हो सकता है कि मैं भगवान की मंदिर में जाकर के माला फेरता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी निजी शांति का विषय है, लेकिन समाज और संस्कृति की शांति के विषय में धार्मिक तब माने जाएंगे जब आप अपनी बहुमूल्य द्रव्य का उपयोग दान में करके और तीर्थ क्षेत्रों के विकास पे अपनी संपत्ति छोड़ करके जाएंगे। अपने लिए धार्मिक होना सरल है, लेकिन पूरा दुनिया के लिए एक धार्मिक वातावरण बनाना, एक अभिनव तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करना, एक ऐसी संस्कृति के लिए, अहिंसा के लिए व्यवस्था छोड़ करके जाना बंधु। आप तमिलनाडु में जाकर के देखिएगा, आप बेंगलोर में जाकर के देखिएगा, आप साउथ में तमिल में जाकर के देखिए बंधुओं, मुझे स्क्रीन पर दिखाया गया, मैं दहल गया। दुनिया में ऐसे ऐसे देव हैं कि जिनके सामने बकरों के सिर को उनके सामने अलग करके दोनों पैरों से उल्टा करके जैसे आप केन से पानी निकालते हैं, ऐसे पूरी की पूरी रक्त का प्रवाह उनकी प्रतिमा के ऊपर डाल दिया जाता है। कैसी कैसी संस्कृतियां हैं हिंसा की, कैसी कैसी संस्कृतियां हैं आराधना करने की, ऐसी ऐसी विचित्र पद्धतियां हैं जो शुद्ध नरक में लेकर के जाती है, जिनको देखने मात्र से नरक गति का बंद हो जाता होगा, मैं तो ऐसा सोचता हूं। और उससे बिल्कुल पवित्र एक जिनेंद्र भगवान, अहिंसा धर्म के पुरोधा, जिनके माध्यम से पूरी दुनिया में सत्वेषु मैत्री गुणसुख प्रमोदम का सूत्र जा रहा है बंधु। हर व्यक्ति के ऊपर दया करने के लिए ऐसा अनुपम जैन धर्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। सब कुछ मिलना सरल है, जैन कुल मिलना मुश्किल है बंधु। हम जैन कुल में आकर के और अपनी कुछ मायाचारी की प्रवृत्तियों के कारण जो हमने परिग्रह इकट्ठा कर लिया है, आपको ऐसा लगता है? अगर मुझे तो लगता है बहुत, मेरी नजरों से ओझल होकर के जो लोग मुझे स्क्रीन पर सुनते हैं, मैं उन्हें अपने हृदय से देखता हूं। आप मेरे सामने कभी नहीं आए होंगे, लेकिन जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं, जब मेरे पास तक कान तक कोई बात आती है, अभी परसों ही बात आई कि महाराज श्री 4 करोड़ रुपए की लागत से आप मुझे बताइए क्या बनाना है। मैं देखता हूं, नजरों से आप मेरी ओझल हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे हृदय में बैठा है मेरा श्रोता जो दूर दूर तक मुझे सुनता है। मैं उसके भरोसे चाहता हूं ऐसी एक संस्कृति का निर्माण करना कि एक अभिनव तीर्थ, एक क्या गुरुदेव जितने तीर्थों को चाहते हैं वहां पे अपनी समृद्धि के एक आयाम गाड़ सकें, क्योंकि जवानी ही है बंधु कुछ कर गुजरने के लिए। जवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जवान साधु भी कुछ कर सकता है और जवान सावक भी कुछ कर सकता है। आप दान देने का अपना भाव बनाइएगा। स्क्रीन पर नंबर आपका इंतजार करते हैं। भी रात को 2 बजे भी आप फोन लगाते हैं तो वो फोन उठाते हैं, रात को 3 बजे सोते हुए में से वो फोन उठाते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको पूरा कन्वीनियंट करके आपको यहाँ पर आने की व्यवस्था बनाते हैं। 3 जुलाई को यहाँ पर शांति कलश की पुनः स्थापना होगी और 1 अगस्त के बाद 30 अगस्त को अंतिम शांति कलश की स्थापना होगी। दैवी संकेत ऐसे बार बार मुझे निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। 30 अगस्त के बाद सितंबर माह में बन्हा जी के आश्रयकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में किसी भी प्रकार की मैं कलश की स्थापना किसी भी जनमानस की मैं कर नहीं पाऊंगा। जो लोग इस अप्रतिम वैभव से चूक गए हैं, जिन लोगों को लगता है कि बन्हा जी के अजितनाथ भगवान का मैंने बहुत वैभव सुना है, बहुत अश्य सुना है, बहुत प्रभावना सुनी है, सुना है कि उनके दरबार में की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जानती है, और शांति कलश तो एक मीडियम मात्र है बंधुओं कि उस मीडियम के माध्यम से आपके घर के अंदर तक भगवान का वैभव पहुंचता है। आपके घर के अंदर शांति का एक वातावरण बनाने में वह शांति कलश निश्चित रूप से सहकारी कारण बनता है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। पूर्णिमा के दिन जब 10,000 15,000 लोगों का यहाँ पर जमवाड़ा लगता है तो 10-15 हजार लोगों की आस्था एक साथ बोलती है इस बात को कि भगवान अजितनाथ भगवान से मेरे परिवार में बहुत समृद्धि हुई है। लोग बार बार आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं बंधुओं, हर माह की पूर्णिमा में शांति कलश की स्थापना करने के लिए भी आ रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अजितनाथ भगवान के प्रसाद से चूक गए हैं तो 3 जुलाई आपका इंतजार कर रही है। उसके बाद द्वितीय 1 अगस्त को, फिर 30 अगस्त को, सितंबर माह में ऊपर के दैवी संकेत बार बार इशारा कर रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के कलश की स्थापना यहाँ पर कर नहीं पाऊंगा। व्यवस्थाएं रहेगी, मुनि संघ रहेगा, उसके बाद भी 3 महीने यहाँ रहूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं रहूंगा यहीं पर। लेकिन कलश मैंने पूर्व में भी कहा था दैवी प्रभावना और दैवी संकेत है, जब तक मिलेंगे तब तक तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अंतिम तिथि 30 अगस्त की है। आप 3 तिथियों में से, 3 डेटों में से अपने कलश की
बुकिंग स्क्रीन पर नंबरों से आप निश्चित कर लें। 1 सितंबर को आप आए, फिर कभी बन्हा जी क्षेत्र के अजीतनाथ भगवान का आपको वैभव पता चले और फिर आपको ऐसा लगे कि महाराज मुझे भी कलश की स्थापना करनी है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बंधुओं, करने का समय निश्चित है, आप भी अपनी अनुकूलता बनाइएगा। अगस्त के माह में 2 बार और जुलाई के माह में 3 जुलाई को हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूर्णमासी कलश की स्थापना करेंगे। अपने सौभाग्य को परिवर्तित करें, क्षेत्र का विकास करें। गुरुदेव का मुनि दीक्षा दिवस हम सब के लिए सौभाग्यशाली, हमारे लिए तो सिद्ध हो ही रहा है, पूरे के पूरे बुंदेलखंड और पूरे विश्व के लिए सिद्ध हो रहा है। आप गुरुदेव के हाथों से व्रतों का भी ग्रहण कर पाए, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।